सर्वप्रथम मां शारदे की स्तुति करते हुए प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ कि धरा के नाम पे लहू से अपने तिरंगे के उत्थान को सम्मान लिखता हूं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के चरणों की धूल मेरे माथे पर, परंतु उस बूढ़ी काया को भी देश का स्वाभिमान लिखता हूं। क्या बात है। कॉलेज के बाहर हाथों में सिगरेट लिए धुएं के कश छोड़ता हुआ युवा कहता है कि गांधी जी तो देशद्रोही थे। अरे मूर्खों, जिसने इंग्लैंड में वकालत की और संपूर्ण जीवन अपना गुलाम भारत के संघर्ष में लगा दिया, ऐसे व्यक्ति के देश प्रेम पर संदेह करते हो। समस्त सत्याग्रही नीतियों को अंग्रेजी हुकूमत के प्रति यलगार कहूंगा बापू। जो तुम पे विरोधाभास दिखलाए उसको देश का गद्दार कहूंगा बापू। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय, तमाम गतिविधियां हुई भारत देश में। नाथूराम गोडसे का मंदिर बना, अनेक साहित्यकारों ने नाथूराम गोडसे को क्रांतिकारी बताया। और मेरी उम्र, मेरा अनुभव काफी छोटा है, परंतु एक सवाल है मेरा। अरे बतलाओ, अहिंसा के पुजारी भी क्या कभी दंड के अधिकारी होते हैं क्या? अरे 25 वर्ष की आयु में 75 वर्ष के वृद्ध पे गोली दागे, ऐसे भी क्रांतिकारी होते हैं क्या? क्या बात, बहुत समय की मांग यही है, यही पीड़ा की पुकार है। मेरी निगाहों से देखो, मानसिंह की भांति नाथूराम गोडसे भी गद्दार है। बहुत बढ़िया। सच तो यह है कि युवा दुपट्टे से बाहर ही नहीं आना चाहता। प्रेम ही सब कुछ है, सिखा दिया गया है। सकल विश्व आधार है, तुम धीर धरो, लेकर भगत सिंह सी ओजस जवानी का चिंतन तुम वीर बनो। हाँ, ले रहे हो जो सांसें तुम उनको वीरों का उपकार समझो। यदि जवानी भर तुमने इसकी ही लड़ाया है तो यशस्वी देश की यशता छोड़ो, पहले खुद पर धिक्कार समझो। धीरन के कपाल छत बिछत वह लहू लोहान बही देह अपारा। एक हाथ तलवार दिखे, दूजे हाथ मुंडन की माला। दमकत धरती गर्जन सी हुकार लगाए, एक धड़ गिराए देर न भई, दूजे को ललकार लगाए। देख समझ मृत्यु के अधिकमण, कायर खलखल छिपत देखे, देख समझ मृत्यु कप कपाए। धीर वीर वही जो देख समझ मृत्यु को, मृत्यु को अधिकमण मुस्कुराते हुए झेल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम निर्मिति प्रस्तुत करता हूं, अब फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक माता के सामने उसके पुत्र का कटा हुआ शव रखा हुआ है। माता की पीड़ा मेरी कविताओं के माध्यम से समझिएगा। माता कहते हैं कि हे भगवान, क्या भूल हुई मुझसे तो तुमने मेरे पुत्र की काया ही मिटा डाली। नैनित मेरे नेत्रों की पुत्र मोह की लालिमा ही मिटा डाली। 9 माह गर्भ में संजोया था मैंने पुष्प की भांति पुत्र मेरा। प्रचंड विलाप कैसे न जताऊं, नैनित मेरी आंखों का तारा टूटा है, अश्रु भी कैसे न बहाऊं। हे प्रभु किए व्रतों की अनुकंपा में मुझको प्रभु प्रभुत्व चाहिए। लौटाओ चाहे जैसे मुझको मेरा पुत्र चाहिए। पीड़ा और भी सृजक जान पड़ती है कि मुझ अभागन के होते हुए मेरा लाल जीवित ना रहा। ये संसार किस काम का है मेरे, जब मेरा ही अस्तित्व मेरे संग बना रहा। आदरणीय, मेरी उम्र, मेरा अनुभव काफी कम है, लेकिन परंतु एक सवाल है कि वर्तमान में जो गतिविधियां हो रही हैं नारी को लेकर के, एक सवाल है कि 30 साल पहले हमारे समाज में एक चलन था बाल विवाह का चलन। आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अब चेतना की आवश्यकता है। आप बताइए मुझे कि यदि आज भी बाल विवाह का चलन होता तो बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी समस्याएं होती। गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते थे, हृदय में दैवी चेतना जगलाने को। आजीविका एक वक्त के भोजन पे निर्वाह किया जाता था। कहीं संतानें आज की भांति बर्बाद ना हो जाए, इसलिए बाल विवाह किया जाता था।